मैं CR पाटिल, हाल में मैं नवसारी से सांसद हूं और भारतीय जनता पार्टी ने फिर से मुझे इसी सीट के ऊपर लड़ने के लिए एक मौका दिया हुआ है। कई सालों से प्रजा के काम करने की जो भावना होती है उसका एक माध्यम बनाकर पार्टी के साथ मैं जुड़ा हूं और इसी पार्टी के साथ जुड़कर एक सोच के साथ मैं अगला इलेक्शन लड़ रहा हूं। ऐसे तो मेरे विस्तार में बहुत सी उपलब्धि है। यहाँ पर पूरे देश के सभी स्टेट के लोग हैं और उन्हें अपने स्टेट में आने जाने के लिए ट्रेन की सुविधा की आवश्यकता होती है। जैसे यूपी और बिहार में आने जाने के लिए कोई ट्रेन नहीं है, वहाँ हमारी डिमांड है कि वहाँ रोज की एक ट्रेन यूपी के लिए और एक ट्रेन बिहार के लिए होनी चाहिए। हमारे आंदोलन में हमने जब ट्रेन रोको आंदोलन किया था तो उस आंदोलन में करीब 1.5 लाख लोगों ने हिस्सा लिया था और उसके बाद हमें ट्रेन के करीब 16 जो प्रश्न थे वो हम सोल्व कर पाए थे। सूरत सिटी एक ऐसी सिटी है कि यहाँ का जॉब का सृजन करने की आवश्यकता कम है क्योंकि लोग काम करने वाले लोग कम मिल जाते हैं। फिर भी जो पढ़े लिखे लोग हैं तो उनके जो एजुकेशन के आवश्यकता के अनुसार उन्हें जॉब मिले, ये हमारा प्रयत्न होता है। यहाँ पर करीब 13-14 कॉर्पोरेट हाउस है। कई जो कॉर्पोरेट ऐसे हैं कि जो अलग अलग जगह से डायरेक्ट भर्ती करते हैं और फिर उनको ट्रांसफ़र करके यहाँ लेके आते हैं और यहाँ लोकल लोग हैं उनको वहाँ भर्ती नहीं करते या फिर कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं। तो हम चाहते हैं कि जो कॉन्ट्रैक्ट के सिस्टम बंद करके लोगों को काम दिया जाए, उसके लिए हम जरूर कोशिश करेंगे। देखो, जो एजुकेशन होता है वैसे तो वो स्टेट के द्वारा होता है और गुजरात में जो प्राइमरी और जो और माध्यमिक एजुकेशन की जो बात थी उसका स्तर बहुत नीचा था। मैं गुजरात के आदरणीय मुख्यमंत्री श्री मोदी साहब ने पहले से जो कोशिश किया कि पहले तो प्रवेश उत्सव द्वारा सभी बच्चे स्कूल में जाए, ये उन्होंने कोशिश किया। कोई ड्रॉप आउट ना ले, उसके लिए उन्होंने सक्सेसफुली कोशिश करके उसका रेट 0 पर लेके आए और माध्यमिक शिक्षण की सुविधा भी उन्होंने यहाँ पर बढ़ाई है। गुजरात में बिजली की समस्या बिल्कुल नहीं है, यहाँ कभी पावर जाता नहीं है। अन्य स्टेट में आप जाओ तो वहाँ पावर आता नहीं है, तो ये हमारे लिए बिजली समस्या नहीं है। और रोड की जो बात है, पूरे देश में सबसे अच्छे रोड गुजरात के अंदर हैं। सूरत महानगर पालिका में तो समृद्ध महानगर पालिका है। जब बीजेपी ने शासन लिया था तो उनके पास 18 करोड़ रुपया डिपॉजिट थी, मगर आज हम इतने बड़े बड़े काम यहाँ पर करने के बावजूद बहुत अच्छा शहर का डेवलपमेंट ये हो पाया है और जो डिस्ट्रिक्ट वाइज सरकार में से भी अच्छा पैसा मिलता है। और मुझे लगता है कि कोई ऐसा एक भी रोड नहीं होगा कि जो उसको डामर रोड बनाने में बाकी होगा। तो दोनों में बहुत अच्छा काम हुआ है और जरूरत पड़ेगी तो और भी करवा देंगे। महिला सशक्तिकरण ये पूरा वैश्विक मुद्दा है, मगर यहाँ पर हमने अलग अलग NGO द्वारा भी महिला को इकट्ठा करके उनको उनके जो अधिकार है वो क्या है उससे उनको एजुकेट करने की हम कोशिश कर रहे हैं। उनको समझा रहे हैं कि आपको क्या करना चाहिए, आपके अधिकार क्या है, सरकार की योजना क्या है, उसका आप कैसे ले सकते हैं। हर तरह के केस में हम उनको मदद करने की कोशिश करते हैं। कुछ सामाजिक प्रश्न भी होते हैं तो सामाजिक प्रश्नों में भी इन्वॉल्व होकर उनके साथ सुलह से काम हो जाए, इस तरह का वहाँ भी हम उनके साथ काम करते हैं। पहले 1 साल तो ऐसा है कि मैंने कहा ना कि जैसे एयर कनेक्टिविटी, क्योंकि एयर कनेक्टिविटी से जो नया इन्वेस्टर आता है तो उसके पास अगर प्लेन की सुविधा नहीं है तो नहीं आता। तो ये सुविधा जो नया इन्वेस्टमेंट लाने के लिए, नया टेक्नोलॉजी लाने के लिए, उसी से शहर बढ़ेगा तो उसकी बहुत बड़ी आवश्यकता है। तो हम ये कहेंगे कि ये एयर कनेक्टिविटी बढ़े, उसके लिए काम करेंगे। रेल के जो प्रश्न हैं, कुछ स्टॉपेजेस जो नहीं मिले हैं, उसके लिए भी हम जरूर काम करेंगे। मैं ऐसा नहीं मानता कि मतदार 5 साल के अंदर मुझे या मेरी कोई बात नहीं जानते हैं, ऐसी कोई बात मेरे ध्यान में नहीं है। मैं मानता हूँ कि करीब मुझे 1.25 लाख लोगों से ज़्यादा लोग ये 5 साल के अंदर मिले, क्योंकि उनका सबका मोबाइल नंबर मेरे पास है। मैं हर तरह से उनके साथ कनेक्टेड हूँ, सोशल मीडिया से होगा या पर्सनली मिलने से होगा। तो इसकी वजह से ऐसी कोई बात मेरे ध्यान में नहीं है जो लोग नहीं जानते।